माता रानी भगवती श्री दोचा मोचा जी का स्थान गजा गांव में मौजूद है। तो जहां पर माता रानी का वर्तमान में मंदिर मौजूद है, इन भेखल की जो लकड़ी के ऊपर जो मूर्तियां तराशी गई है, ये मुख्य रूप से 6 मूर्तियां हैं, जिनमें से कि माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव और भगवान सूर्य देव की ये भेखल के लकड़ी के ऊपर उकेरी गई मूर्तियां हैं। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने इन्हें पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जैसे जो भी ऐसे एंशियंट और हिस्टोरिकल जो साइंस है, जो निशान है, तो उन्हें एक समय के बाद संग्रहित कर दिया गया था। हमारे इलाकों में एंशियंट टाइम में क्या बताया गया था कि यहाँ पर राणा ठाकुरों का और कई जो हमारे ऐसे कई समुदाय के जो शासक पहले से ही रहते आए थे, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे रहते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपनी सीमाएं आगे पीछे करने में लगे रहते थे। तो कहते हैं कि वो जगतसुख की और वहाँ से जयधार के जंगलों से भाग निकले। विहंग मणिपाल की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने बालों को लंबा बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि वो दूसरे मंजिल पे खड़े थे, और वहीं से उन्होंने अपने बालों को आगे झुक करके नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर, मतलब नीचे ज़मीन पर खड़े हुए विहंग मणिपाल की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जब देवी भारता में ये उल्लेख आता है कि हाँ मायापुरी ना ईसा मायापुरी ने जिया आऊँ गजान बेखली रे झोखड़ा है जो हा प्रकट हुई सा। ऐसा बताया जाता है कि अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा करके और अर्जुन के वंशज को राजपाट सौंपने के बाद, यानी कि महाभारत कालीन युद्ध के बाद, सभी देवी देवता अपनी जो तप के लिए उन्होंने हिमालय का ही स्थान चुना था। माता रानी की शक्ति से विहंग मणिपाल को ढूंढ नहीं पाए थे। हर हर महादेव, जय माता रानी की। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हाजिर हूं आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं आपको ले चलूँगा हमारे नगर के एक नज़दीकी गांव करजा, जहां पर कि माता रानी दोचा मोचा जी का स्थान है। करजा हमारे कुल्लू बस स्टैंड से, जो कि हमारा सरवरी में जो ISBT का जो बस स्टैंड है, यहाँ से वाम तट मार्ग होते हुए, लेफ्ट बैंक होते हुए 30 किलोमीटर की दूरी पर करजा नामक गांव पड़ता है। और इसी के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल डाउन में गजा नामक गांव पड़ता है, जो कि करजा से सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर भगवती श्री दोचा मोचा जी शक्ति रूप में विराजमान है। तो आज आपको माता रानी का स्थान के बारे में, माता रानी के वहाँ पर स्थापित होने के बारे में मैं आपको कुछ जो जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता रानी भगवती श्री दोचा मोचा जी का स्थान गजा गांव में मौजूद है, और यहाँ का जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो यहाँ की जो कहानी है, जो माता की स्थापित होने की जो कथा है, वो मैं अब आपको बताऊँगा। वर्तमान जगह पर जो इस समय आप मंदिर देखते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर कुछ समय पहले बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हुआ करते थे, और साथ में भेखल की घनी कांटेदार झाड़ियाँ भी हुआ करती थी। अब भेखल एक प्रकार का पौधा होता है। ये हमारे कुल्लू के कल्चर में, और जहाँ पर हमारे देव इतिहास से संबंधित जितने भी कड़ियाँ मौजूद है, तो इस भेखल की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये देवी देवताओं के अंग संग आपको हमारे कुल्लू के कल्चर में मिलेगा ही मिलेगा। तो जहाँ पर माता रानी का वर्तमान में मंदिर मौजूद है, यहाँ पर भेखल के इन्हीं जो पौधे हैं, इसके पेड़ की लकड़ी से बने हुए 6 मूर्तियाँ, जो कि आपको अभी भी माता रानी के मंदिर के प्रांगण में एक संग्रहालय बनाया गया है, वहाँ पर भेखल के पौधे से बनी हुई लकड़ी की जो मूर्तियाँ आपको दर्शन के लिए मिलेंगी। इन भेखल की जो लकड़ी के ऊपर जो मूर्तियाँ तराशी गई है, ये मुख्य रूप से 6 मूर्तियाँ हैं, जिनमें से कि माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव और भगवान सूर्य देव की ये भेखल के लकड़ी के ऊपर उकेरी गई मूर्तियाँ हैं। इनका जो इतिहास बताया जाता है, वो लगभग 3000 वर्ष पूर्व इन्हें तैयार किया हुआ बताया जाता है। माता दोचा मोचा जी की जो मूर्तियां हैं वो पत्थर की मूर्तियां हैं,
और इन्हीं पत्थर की मूर्तियों के पीछे एक समय इन्हें मंदिर में रखा जाता था। तो वर्ष 2002 में भारत सरकार ने इन्हें पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जैसे जो भी ऐसे एंशियंट और हिस्टोरिकल जो साइंस है, जो निशान है, तो उन्हें एक समय के बाद संग्रहित कर दिया गया था ताकि उनकी जो सुरक्षा भी हो सके, क्योंकि वो इतिहास, कला और अन्य कई प्रकार की जो हमारी इंफॉर्मेशनल जो चीज़ें होती है उसके हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी कि कुछ इतने जो पुराने एंशियंट, आप समझ सकते हैं कि 3000 साल पुरानी, तो अब इसके जो संग्रहालय वहीं मंदिर के परिसर में ही स्थित है और माता रानी के दर्शनों के साथ साथ आप इनका भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो वर्तमान जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ये उसका थोड़ा सा मैंने आपको बात बताई। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके इतिहास की ओर। कहा जाता है, ये सब आप भी जानते हैं, जो लोकल हमारा जो कुल्लू का जो पाल वंश जब यहाँ पर स्थापित हुआ था, जिसके कि प्रथम राजा हुए थे राजा बिहंग मणिपाल जी। तो वैसे तो इनकी जो इष्ट देवी है वो श्री त्रिपुर सुंदरी जी थी, जिनका कि आपने पिछले वीडियो में वर्णन भी सुना, और इनका वर्तमान में मंदिर नगर में स्थित है। तो बिहंग मणिपाल जी की जो कुल्लू के प्रथम पाल वंश के राजा हुए थे, और लगभग इनका जो डायनेसिटी, जो कुल्लू में इनका जो राज्य के स्थापित होने की जो हमें जानकारी मिलती है, वो लगभग ईसा के 1 शताब्दी के बाद, यानी कि ईसा के जन्म के 1 शताब्दी के बाद कुल्लू में पाल वंश की स्थापना हुई थी। तो इसमें एक स्टोरी कुछ इस तरह से आती है कि जब दादी हिडिंबा जी ने अपने आशीर्वाद स्वरूप जयधार के जंगलों में बिहंग मणिपाल को कुल्लू का जो शासन सौंपा था, वैसे ये राज्य की सीमा जो जैसे अपना दलासनी से लेकर के बियांगणी तक का जो सारा इलाका दादी हिडिंबा जी ने बिहंग मणिपाल को सौंपा था। तो उसके बाद जो कैसे ये भगवती दोचा मोचा जी और शुरू की माता शर्वरी जी, इनका उल्लेख आता है कि किस प्रकार से इन्होंने जो बिहंग मणिपाल जी की जो है शासन को आगे चलाने में और बिहंग मणिपाल की रक्षा करने में सहायता की थी। तो कहते हैं कि जब दादी हिडिंबा जी ने अपना आशीर्वाद दिया था बिहंग मणिपाल को, और इसकी खबर जब पीती ठाकुरों को, अब इसकी मैं आपको एक छोटा सा एक इसमें अंश जोड़ूंगा कि हमारे इलाकों में एंशियंट टाइम में क्या बताया गया था कि यहाँ पर राणा ठाकुरों का और कई जो हमारे ऐसे कई समुदाय के जो शासक पहले से ही रहते आए थे, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे रहते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपनी सीमाएं आगे पीछे करने में लगे रहते थे। तो अपने आपसी संघर्ष की वजह से क्या होता था कि वो आम जनता उनके 2 समुदाय के झगड़े के बीच में जो है पिसती रहती थी। तो उसी झगड़े से छुटकारा पाने के लिए दादी हिडिंबा ने एक संगठित शासक खड़ा किया था, जो कि राजा बिहंग मणिपाल जी हुए थे, और जिसके बाद की उनके जैसे पाल जो वंश है, पाल डायनेसिटी है, उनकी जो है स्थापना कुल्लू में हुई थी, ताकि एक राजा के अधीन सारे ये छोटे समुदाय हो और पूरे क्षेत्र में जो है शांति स्थापित रहे। तो जब बिहंग मणिपाल के यहाँ के शासक होने की जो सूचना वहाँ के जगत सुख के पीती ठाकुर को मिली थी, तो उन्होंने जगत सुख राजा जो बिहंग मणिपाल हुए, उन्हें मारने की योजना बनाई थी। तो कहते हैं कि अब क्योंकि शुरुआती दौर में क्योंकि वो तो दादी हिडिंबा का आशीर्वाद था, लेकिन अब होता क्या है कि दूसरे जो हमारे आक्रांता होते हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को कि अब यहाँ पर कोई अगर दूसरा आदमी आएगा तो वो अपने हिसाब से रूल करेगा। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए वो पूरा इसमें जो उन्होंने योजना बना ली थी कि भाई बिहंग मणिपाल को जो है समय से पहले ही, यानी कि शासक बनने से पहले ही उन्हें जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन क्योंकि देवी देवता और यहाँ के जो हमारी शक्तियाँ हैं वो आशीर्वाद रूप में बिहंग मणिपाल जी के साथ खड़ी थी, तो कहानी कुछ दूसरे तरीके से चली। इसमें इस तरह से उल्लेख आता है कि जैसे बिहंग मणिपाल को जब ये पता चला कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, योजना बनाई जा रही है, तो कहते हैं कि वो जगत सुख की और वहाँ से जयधार के जंगलों से भाग निकले, और मार्ग में उन्हें एक 2 मंजिला मकान पर एक स्त्री मिली जो कि अपने बाल संवार रही थी। तो बिहंग मणिपाल ने नीचे ज़मीन से ही स्त्री से प्रार्थना की कि मेरे पीछे जो है शत्रु पड़े हुए हैं, कृपा करके मुझे छुपाइए, कृपा करके मुझे अपने जो घर में जो है स्थान दे। तो स्त्री जो अपने दूसरी मंजिल पर खड़े होकर के अपने बाल संवार रही थी, तो कहते हैं कि उन्होंने बिहंग मणिपाल की जो है व्यथा सुनी और
विहंग मणिपाल की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने बालों को लंबा बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि वो दूसरे मंजिल पे खड़े थे, और वहीं से उन्होंने अपने बालों को आगे झुक करके नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर, मतलब नीचे ज़मीन पर खड़े हुए विहंग मणिपाल की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपने बाल इतने लंबे बढ़ा दिए कि वो आसानी से विहंग मणिपाल तक पहुंच गए। और फिर उन्होंने विहंग मणिपाल को कहा, स्त्री ने, कि आप मेरे बालों को पकड़ो और इनके सहारे ऊपर आ जाओ, मैं आपको ऊपर खींच लूँगी। तो अब ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो जो पहला जो मतलब कि फेस टू फेस हुआ था, यानी कि जो सामना हुआ था, जो इस स्त्री से विहंग मणिपाल जी का जो सामना हुआ था, वो भगवती दोचा मोचा जी का रूप था। वो भगवती दोचा मोचा जी स्वयं थी, जिसकी कि गूर, देवी के गूर अपनी भारता में भी जो वर्तमान समय में अपनी जानकारी देती है, देवी भारता, यानी कि देवी जब अपने गूर के माध्यम से अपने बातें सुनाती है, अपने दिशा निर्देश बनाते हैं, तो इसमें हमारी लोकल भाषा में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जिसमें इस तरह से कहा जाता है कि जब देवी भारता में ये उल्लेख आता है कि हाँ मायापुरी ना ईसा मायापुरी ने जी आऊँ गजान बेखली रे झोखड़ा है जो है प्रकट हुई सा। तो इसका मैं हिंदी में आपको अनुवाद बताता हूँ कि मैं मायापुरी से आई हूँ, और मायापुरी से आकर के गजा गांव में, वर्तमान जहाँ पर माता रानी का मंदिर है, यहाँ पर भेखड़ी के जो घनी कांटेदार झाड़ियाँ हैं, भेखड़ के पौधे हैं, यहाँ पर जो आकर के मैं प्रकट हुई हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने माता रानी का प्रकट होने का जो कथा बताई। और आगे भारता में माता रानी ये भी अपना जो राजवंश के साथ इनका जो संबंध है उसका भी थोड़ा सा मैं आपको अंश बताता हूँ कि तबे जय धारे जंगलन जाइया मैं राज्य री रक्षा केरी ता राज्य रे हक का पाने पे दे आऊँ ओके ऐसा। तो मायापुरी वर्तमान का हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक का क्षेत्र, तो हमारे कल्चर में जितने भी देवी देवता हमारे कुल्लू घाटी में स्थापित हुए हैं, हमारी पूरी देवभूमि में स्थापित हुए हैं, तो अपनी भारता में जो इनका वर्णन आता है, मायापुरी, इनकी देव भारता में मायापुरी का वर्णन ज़रूर आता है। तो ऐसा बताया जाता है कि अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा करके और अर्जुन के वंशज को राजपाट सौंपने के बाद, यानी कि महाभारत कालीन युद्ध के बाद, सभी देवी देवता अपनी जो तप के लिए उन्होंने हिमालय का ही स्थान चुना था। तो मायापुरी से आकर के गजा के गांव में भेखड़ के झाड़ियों के नीचे माता रानी प्रकट हुई, और यहाँ से विहंग मणिपाल की पुकार पर, विहंग मणिपाल की सहायता करने के लिए जयधार के जंगलों में जाकर के विहंग मणिपाल की माता रानी ने रक्षा की। और रक्षा करने के बाद माता रानी ने आशीर्वाद स्वरूप विहंग मणिपाल को राजपाट दिया। और जब उस देवी रूपी महिला ने विहंग मणिपाल को अपने बालों के सहारे ऊपर खींच करके दूसरी मंजिल पर पहुंचाया, तो कहते हैं कि उन्होंने उन्हें कोठड़ी में छुपाया था। अब कोठड़ी होती है हमारे जो पुराने काष्ठकुणी शैली के जो मकान होते हैं, तो उसमें अनाज के भंडारण के लिए, जिसमें हमारे जो गेहूँ, हमारी मक्की और दालें वगैरह, तो उनकी जो भंडारण के लिए जो कमरे तैयार किए गए होते थे उन्हें कोठड़ी कहते थे। तो उस कोठड़ी में जो है माता रानी ने, उन स्त्री रूपी जो माता ने विहंग मणिपाल जी को कोठड़ी में छुपाया था। तो कहते हैं कि पीटी ठाकुर के जो सैनिक थे, पीटी ठाकुर के जो जासूस थे, गुप्तचर थे, वो ढूंढते हुए तो पूरा गांव आए वो माता के उस घर में भी, लेकिन वो जो है माता रानी की शक्ति से विहंग मणिपाल को ढूंढ नहीं पाए थे। तो कुछ समय वहाँ रहने के बाद जब वो जो शत्रु है वहाँ से चले गए थे, तो वहाँ से विहंग मणिपाल जी निकल करके शुरू में हमारी माता शर्वरी जी का मंदिर स्थित है वर्तमान में, तो वहाँ पर भी जा करके कुछ समय के लिए छुपे थे माता के मंदिर में। तो वहाँ पर भी अब आप देखिए माता रानी की शक्ति। शर्वरी माता ने, कहते हैं कि अपने आदेश पर मकड़ी का रूप लेकर के, या फिर मकड़ियों को आदेश देकर अपने दरवाजे पर बहुत सारा जाला बुनवा दिया था, ताकि अगर कोई भी यहाँ आए तो उन्हें लगे कि भाई ये मंदिर जो है काफ़ी समय से खुला नहीं है। अब आप देखते हैं कि जैसे कोई हाउस है, कोई घर है, अगर वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से लोग ना रहते हों, तो मकड़ियाँ कोने कोनों में, छत पर या घर के किसी भी हिस्से में अपने जो है बड़े बड़े जाले बुन देती है, और काफ़ी जो है मतलब कि सूना सूना सा जो है वो घर दिखने लगता है। तो क्योंकि माता रानी जानती थी कि ये जो विहंग मणिपाल है, ये आने वाले कुल्लू के
जो राजा के होंगे और पाल वंश की नींव डालेंगे और जो आगे अपना राजकाज चलाएंगे, क्षेत्र में सुख और शांति लाएंगे। तो उनको जो है सुरक्षित करने के लिए जो माता शर्वरी ने अपने आदेश पर मकड़ी से अपने ही जो मंदिर के दरवाजे हैं उस पर बड़े बड़े जाले बुनवा दिए थे। तो ये जो कुछ एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है विहंग मणिपाल जी के जो पुकार पर माता रानी जयधार के जंगलों में प्रकट हुई और अपनी जो कार्य की सिद्धि करने के उपरांत माता रानी गजा में देवी रूप में स्थापित हुई। और वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे तो माता रानी का जैसे जिसमें कि दादी हिडिंबा जी, दोचा मोचा जी और शर्वरी की माता शुरू जी और अन्य कुछ देवियां हैं जो कि राजघराने से सीधे रूप से संबंधित है और राजघराने की कुल देवियां भी कहलाई जाती है। तो क्योंकि माता रानी ने सबसे पहले जगत सुख में विहंग मणिपाल जी को अपने दर्शन दिए थे और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें राजपाट की भी जो है शक्तियाँ प्रदान की थी, तो इसीलिए जो हमारा कुल्लू का सबसे पहला जो राजघराना रहा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जहाँ से राजवंश की शुरू हुई और राजधानी की नींव पड़ी, तो वो हुआ जगत सुख। तो जगत सुख से ही हमारे पाल वंश की नींव पड़ी थी और जो पहले राजा हुए थे वो जगत सुख से ही हमारे विहंग मणिपाल जी ने शासन किया था। अब थोड़ा सा मैं आपको करजा गांव के और गजा गांव का, यानी कि जो करजा और गजा, इसका जो मीनिंग है, इन गांव के नामों का मीनिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे जो विद्वान हैं इन्हीं गांव के रहने वाले विद्वान हैं और वो इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि जैसे जो गजा, जो वर्तमान में गजा गांव है जहाँ पर भगवती माता रानी का मंदिर भी स्थापित है, तो गजा कहते हैं कि ये माँ गौरजा, क्योंकि माँ पार्वती को गौरा करके भी संबोधित किया जाता है, तो कहते हैं कि गौरा या गिरिजा, इस तरह से भी उन्हें जो नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये उसी का ही एक छोटा सा जो है रूप है जो वर्तमान में गजा गांव से इसका जो नाम जोड़ा जाता है। और साथ में गजा गांव में ही माता रानी का जैसे मंदिर है, तो उसी के कुछ दूरी के स्थान पर एक माता रानी का स्थान है जिसे कि अभी भी वहाँ पर जो है गौरागढ़ या गौरजागढ़ इस नाम से जो है संबोधित किया जाता था। और जो वर्तमान में जो करजा गांव है, जो बिल्कुल स्टेट हाईवे के साथ हमारा गांव पड़ता है, तो वो यहाँ पर माता रानी का भंडार है। और कहते हैं कि यहाँ से माता रानी के जो कार्यकर्ता या माता के जो कार्य संपन्न करने वाले जो लोग इकट्ठे हुए थे, तो कार्य का ही रूप जो है करजा हुआ। तो माता रानी यानी कि गौरजा के नाम से गजा, और माता रानी का भंडार, और जो यहाँ से माता रानी के जो कार्य संपन्न करने वाले जो लोग हुए यानी कि कार्य हुए, तो कारजू हुए, तो उसी के नाम का ये आज का वर्तमान का करजा गांव से जो है हमारा नाम संबोधित किया जाता है। माता रानी का जो वर्तमान में माता रानी का जो दोचा मोचा नाम जो संबोधित किया जाता है, इसका एक जो लिंक मिलता है वो भोटी भाषा से भी संबंधित मिलता है। भोटी हमारी मूल रूप से तिब्बत की भाषा है, जो कि हमारे लगभग स्पीति से लेकर के किन्नौर की और तिब्बत की और जो इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक है। तो देवी के भोटी रूप में या भोटी शब्दों के रूप में माता रानी का नाम दोचा मोचा है। और अन्य हमारे ग्रंथों के अनुसार और हमारे विद्वान जो इसका माता रानी का जो नाम जो अच्छे से जानकारी रखते हैं, तो वो माता रानी का जो नाम बताते हैं वो योगेश्वरी और बाल सिद्धा नाम बताते हैं। तो क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तो इसी वजह से वो योगेश्वरी नाम से भी जो है माता रानी प्रसिद्ध हुई थी, यानी कि योग की ईश्वरी। तो जिनके पास सारी योग से संपन्न शक्तियाँ हुई वो योगेश्वरी कहलाई। तो इनमें से माता रानी का एक नाम योगेश्वरी पड़ा और दूसरा नाम पड़ा बाल सिद्धा। बाल सिद्धा माँ त्रिपुरा सुंदरी का ही एक रूप है। कुछ विद्वान योगेश्वरी को माँ आदिशक्ति, माँ महाकाली या माँ पार्वती नाम से भी जो है संबोधित करते हैं। और जो माँ त्रिपुरा सुंदरी जी है उन्हें श्री महालक्ष्मी जी से भी जो है संबोधित किया जाता है। तो दोचा मोचा जी भोटी भाषा से संबंधित हमारी ये रूप है, और जो माँ योगेश्वरी और बाला सिद्धा ये हमारे ग्रंथों के अनुसार, यदि आपने ललिता सहस्त्रनाम का पाठ किया होगा तो उसमें माँ का बाला जो एक नाम का उल्लेख भी आता है, जिसका कि सीधा सीधा संबंध जो है हमें माँ त्रिपुरा सुंदरी जी से भी मिलता है।
माता रानी की जो हार है वो गजा और करजा का पूरा इलाका माता रानी के अधीन आता है। और इसी के साथ जो माता रानी के जो प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं उनमें जेठा बिरशु, कौना बिरशु और इसी के साथ शायरी साजा, उसी के साथ चचौड़ी जो मेला काहिका उत्सव और इसी के साथ साथ श्रावण जाच और मुख्य रूप से जो दशहरा में माता रानी भाग लेती है। अब आपको मैं एक माता रानी का एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कि ग्वाड़ूरा फेरा भी कहते हैं। वैसे ये अप्रैल में जो हमारे जो सीता नवमी जब पड़ती है तो उस दौरान ये उत्सव मनाया जाता है। ग्वाड़ूरा फेरा यानी कि ग्वाले का फेरा। गवाला जो गाय और जो गाय भेड़ों को पालने वाला इंसान होते हैं। तो कहते हैं कि राजा का जो गवाला था वो उसके जो गाय यानी कि वो जिस समय जिस स्थान पर माता रानी का वर्तमान में मंदिर मौजूद है इस स्थान पर वो अपनी गाय लेकर के आता था गाय चराने के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए। तो कहते हैं कि उनमें से एक गाय एक जहाँ पर वर्तमान में माता रानी का मंदिर स्थापित है यहाँ पर जा करके उस ग्वाले की जो गाय है वो अपना दूध इन भेखड़ की झाड़ियों के बीच कहीं जा करके अपना दूध जो है गिरा दिया करती थी। जैसे वहाँ पर माता रानी क्योंकि पिंडी रूप में स्थापित थी, जो वर्तमान में माता रानी की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं तो ये उन्हीं भेखड़ की झाड़ियों में मौजूद थी। तो उन्हीं जो हमारे जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वहाँ पर जा कर के गाय दूध अपना जो है बहा दिया करती थी। और शाम के दौरान जब गाय वापस राजमहल में लाई जाती थी तो बाकी सारी गाय तो दूध बढ़िया देती थी, लेकिन एक वो गाय जो माता रानी के स्थान पर अपना जो है दूध बहा कर आती थी तो राजमहल में आकर के वो गाय दूध कम देती थी। तो इससे जो राजा को शक पड़ा था और उन्होंने जब इसकी जो जांच करवाई थी तो उसमें उन्हें ये जो है गलत जो जानकारी दी गई थी कि भाई ये सब जो है गवाले की लापरवाही की वजह से हो रहा है। तो कहते हैं कि उन्होंने सज़ा के रूप में जो है गवाले को जो है पीटने का जो आदेश सुनाया था। तो कहते हैं कि उसी स्थान पर जहाँ पर वर्तमान में माता रानी का स्थान मंदिर है तो उसी स्थान पर जा कर के ग्वाले को पीटने का आदेश दिया गया था। और ग्वाला बेचारा क्योंकि जब उसे जैसे दंड दिया जा रहा था तो वो जैसे मार खाते खाते उस पूरे क्षेत्र में भागता फिरा था कि भाई मेरी गलती नहीं है ये, क्योंकि वो तो सारा देवीय जो शक्ति के अनुसार हो रहा था, लेकिन क्योंकि इंसान की कम बुद्धि के कारण और अच्छे से इसकी जो है खोज ना करने के कारण बेचारे जो हमारे जो वो गवाला थे उन्हें इसका दंड का जो है भागी पड़ना पड़ा था। लेकिन जब बाद में जब माता रानी ने अपने वहाँ पर होने का प्रमाण दिया था तो राजा ने जो है माता रानी से माफ़ी मांगी थी। और क्योंकि गवाले को बिना किसी वजह से जो है राजदंड का जो है सामना करना पड़ा था, राजा से जो दंड भुगतना पड़ा था, तो माता रानी ने उसके जो एक प्रकार से प्रायश्चित के लिए यानी कि उस गवाले के जो अकारण जो बिना मतलब से जो गवाले को दंड मिला था उसको मतलब कि उसको तोड़ने के लिए उस दंड को मतलब कम करने के लिए, यानी कि जैसे हम आज के ज़माने में कहते हैं ना कि अगर हमने गलती से जैसे किसी को जाने अनजाने दंडित कर दिया तो बाद में सॉरी फील करने के लिए और उसको सम्मान बढ़ाने के लिए। तो माता रानी का आज भी अभी भी वर्तमान में ये ग्वाड़ूरा फेरा होता है, यानी कि जहाँ जहाँ से वो गवाला मार खाते खाते भागा था, जिस दायरे में वो भागा था, तो माता रानी का जो रथ जब माता रानी का ये जो अप्रैल के महीने में जो सीता नवमी के दिन जो है रथ निकाला जाता है और उस दायरे में माता रानी का रथ जो है ले जाया जाता है जहाँ जहाँ से गवाला जो है गया था, मतलब कि दंड भुगतते। तो ये हमारे देवी देवताओं की महानता है। हम इंसान हैं, हम तो चलिए अपने कर्म करते रहते हैं, कुछ जाने अनजाने हमसे भूल गलतियां होती भी रहती है, लेकिन क्योंकि देवी देवता जो है साक्षात शक्ति रूप में मौजूद होते हैं और वो हम सभी इंसानों के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी के ऊपर भगवती श्री दोचा मोचा जी की असीम कृपा भी बनी रहे, मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूँगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे फिर कभी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय माता रानी की।